हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज ये जो है वो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो है वो आप लोगों के दिमाग में ये चीज आती होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ठीक है, वो होता कैसा है, वो दिखता कैसा है, क्या करता है, क्या काम है उसका। ठीक है, तो मैं आपको इजी एग्जांपल में समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन लिख देते हैं, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको लोग एपी के नाम से बहुत बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्वेश्चन 1 जो है वो इसका आंसर ये होगा, ये इसका आंसर ये होगा कि इट इज अ अरेंजमेंट of numbers that their difference is same or constant। ठीक है, देखो ये अरेंजमेंट, ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है, ये थोड़ी तुम लोगों को थोड़ा सा वो लग रहा होगा यार कि ये डेफिनेशन क्या है। अब देखो, मैं जब तुम्हें एग्जांपल दूंगा ना, जब जो है वो समझ में आएगा। ये मैंने क्या लिखा है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दैट देयर डिफरेंस इज सेम और कांस्टेंट। देखो होता क्या है, जैसे सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं, उस पर बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक, और ये ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये कहां तक जा रहा है, 1600 तक पे जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि मान लो कि मैं अगर ऐसे गिन रहा हूं 2 4 6 8, ठीक है, 10, तो इसका जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म कौन सा होगा, ये वाला होगा, 6 होगा। अब जब मैं 1600 पे जाऊंगा तब वो कौन सा टर्म होगा उसका। ठीक है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, वैसे तो देखते ही समझ गए होगे, लेकिन छोटे से एग्जांपल से शुरू करो, उसी में मजा आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। वैसे तो फॉर्मूला चैप्टर में 2 है, एक पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये जो है वो निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए आता है, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के काम में जो है वो आता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो होते क्या है मैं बताता हूं। देखो, जैसे ये एन जो है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म। ये ए जो है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, शुरुआत वाला टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ये जो बच्चों एन है ना, इसी को बोलते हैं एन, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, या एन टर्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। देखो एपी में क्या होता है ना, हमेशा जो है वो डी की वैल्यू हमेशा जो है वो सेम होगी। अगर डी की वैल्यू सेम नहीं हुई तो समझ लेना वो एपी में ही नहीं है। जिंदगी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें दिखेंगे, जैसे मान लो स्टेयर्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इस तरीके से स्टेयर्स बनी हुई होती हैं। देखो ये इस तरीके से स्टेयर्स बनी होती है, इसमें भी हम एपी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट होती है ना, यहाँ जो स्टेप की है, देखो ये वाली स्टेप्स की हाइट होती है, ये क्या होती है, सेम होती है। कोई आपने जीना ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी का मान लो अगर 1 फीट है जो है वो राइजर, तो दूसरा जो है वो
आपका जो है वो किसी का 1.5 फीट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, सबका जो है वो इक्वल होता है। तो इसमें भी हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो वो तो बात की बात है, जब क्वेश्चंस करेंगे जब देख लेंगे, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, सिंपल तरीके से समझो। अब होगा क्या, ठीक है, ये मैंने बता दिया। लास्ट टर्म जो है वो ये an होता है, फर्स्ट टर्म जो है वो a होता है, और n जो होता है वो होता है आपका d जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब चलो ये जो एग्जांपल मैंने लिया था इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। देखो अब इतना करने के बाद ये वाला मैं क्या कहते हैं जो एपी है उतारता हूं। तो देखो an जो होता है ना, an जो है वो ये 1600 है, ठीक है। तो 1600 को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करते हुए मैं 1600 तक जाऊंगा। तो मैं काउंटिंग पे जो गिनूंगा वो जो मेरे टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो कितना होगा, 2 ही हो जाएगा। यहां पे प्लस का साइन लिखना, n-1, ठीक है, वो तो मुझे निकालना ही है। जब मैं n टर्म निकालूंगा, ठीक है ना, तब ना लिखूंगा। अभी तो क्या कहते हैं इसकी वैल्यू जो है n-1। अच्छा d देखो क्या होता है, d जो होता है ना, जैसे मान लो ये a1 है, ठीक है, ये a2 है, ये क्या है a3 है, ये a4 है। हमेशा क्या कहते हैं क्या करोगे तुम, अगर मान लो a2 को a1 से माइनस कर दिया, a2 को माइनस कर दिया a1 से, तब भी d निकल जाएगा। a3 को माइनस कर दोगे a2 से, तब भी d निकल जाएगा। a4 को माइनस कर दोगे a3 से, तब भी d निकल जाएगा। लेकिन d की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब इसको मिटाता हूं मैं, तो देखो यहां पे मैंने लिख तो दिया। अब यहां पे d की वैल्यू कितनी है, देखो 6 में से अगर मैं 4 को वो करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां पे 4 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा। और इसको भी क्या कहते हैं कर दिया मैंने, 8 में से 6 को माइनस कर दूंगा तो देखो सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 2 2 आया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एपी में है। अभी सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद मैंने कितना निकाला था, क्या कहता कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी, 2 थी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। अब यहाँ पे 1600 आ गया और ये 2 प्लस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2n हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा तो 1600 ये आ गया और 2n आ गया और ये कट गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू जो है वो nth टर्म की जो वैल्यू है वो 800 आ गई। यानी कि ऐसे ऐसे करके मैं गिनूंगा ना 1600 बार, तो 800 बार जब गिनूंगा तब जाकर के क्या कहते हैं 1600 आएगा। तो ये सब कैलकुलेशन जो है ना, जो एपी के लंबे सवाल वगैरह होते हैं उन सब चीज वहां ऐसी जगह पे अप्लाई होते हैं जहां पे कॉमन डिफरेंस जो होगा वो किसी भी चीज का सेम होगा। तो इन सब पे वो चीज है ना अप्लाई करती है जहां पे सारी चीज कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम हो। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था स्टेयर्स का, तो स्टेयर्स पे राइजर जो होते हैं वो सारे के सारे जो है वो एक वैल्यू का होता है, तो हम उसमें टोटल हाइट भी निकाल सकते हैं ये सब फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ये मैंने एन टर्म बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, ये बताने के बाद उसके बाद जो है मैं एपी के बारे में बताता हूं। देखो एपी जो है ना, एपी जो है वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। 2 तरीके, एक तो क्या होता है, एक होता है फाइनाइट, ठीक है, और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और फाइनाइट में बस फर्क ये होता है, ठीक है। कोई ये नाम सुनने में बहुत वो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पता नहीं कौन सा कहते हैं खतरनाक सा, बहुत आसान है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से छोटे छोटे वो करके बताऊंगा तो आराम से क्या कहते हैं क्लियर हो जाएगा। देखो फाइनाइट में होता क्या है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया आपको 2, ठीक है, 4 6, यही एग्जांपल लेकर के चलूंगा मैं सारे में, ठीक है ना। बाकी तो क्या कहते हैं अगर एक बार समझ जाओगे तो अपना रास्ता खुद बना लोगे, समझ में आया ना। ये देखो ये 8 हो गया, ऐसे ऐसे करके क्या करा मैं 100 तक चला गया। अब यहां पे देखो, यहां पे 100 तक के बाद मैंने क्या करा, रोक दिया। यहां पे 100 के बाद ये एपी क्या है, बढ़ नहीं रही है। यहां पे हम लोग कहेंगे
कि ये इस तरीके की एपी जो होती है उसमें क्या होते हैं, लिमिटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है, लिमिटेड टर्म्स, यानी कि लिमिटेड टर्म्स, लिमिटेड टर्म्स है, यानी कि एक टर्म्स तक गया, ये सारे क्या है, ये सबको, इसको सबको हम टर्म्स बोलते हैं। ये यहां से ऐसे गया और 100 के बाद जो है वो क्या हो गया, रुक गया, ठीक है, तो ये लिमिटेड टर्म्स हो गया, ठीक। तो इस तरीके के एपी को हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी कहेंगे, क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी बोलेंगे। यानी कि मैंने जो ये वाला एग्जांपल लिया है ये फाइनाइट एपी का है, इसमें टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक। और दूसरा क्या कहते हैं, ऐसा एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, अब ऐसे ऐसे करके ये जा रहा है, अब ये ऐसे ऐसे करके जा ही रहा है, ठीक है। अब ये जा रहा है तो मुझे पता नहीं है कहां जा रहा है, करोड़ तक जा रहा है, 10 करोड़ तक जा रहा है, नहीं पता मुझे, ठीक है। इस तरीके की एपी को ना हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी बोला जाएगा इसको, ठीक है। क्योंकि देखो इसका कोई भी जो है ना टर्म लिमिटेड नहीं है, यहां पे क्या है, सब कुछ अनलिमिटेड है एकदम, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। अगर मान लो कोई भी जो है वो लिमिटेड टर्म है, कोई भी एपी जो है वो लिमिटेड टर्म है, लिमिटेड टर्म है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लिमिटेड टर्म अगर वाली एपी है तो वो हो जाएगा आपका फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट एपी हो जाएगा। और अगर वो अनलिमिटेड वाली एपी है, लिमिटेड टर्म जिसमें हमें एन जो है वो कुछ नहीं दे रखा है, चलता जा रहा है एपी, तो उस तरीके की हम लोग एपी को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट एपी, ठीक है। तो ये वाला जो है वो क्लियर हुआ। अभी आप लोगों को मैंने ये बताया कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, एपी होता क्या है, एपी जो है वो कितने तरीके की होती है, ठीक है, और वो जो तरीके की होती है तो वो उसका डिफरेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कशन जो है वो कर लिया है। अब उसके बाद मैं आपको जो है वो बताता हूं, आगे वाली चीज जो है वो बताता हूं, इसको जो है वो रब कर लेते हैं अब, ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, एपी होता क्या है जाना सनम, ठीक है। अब देखो इतना बताने के बाद क्या होगा, यहां पर अब मैं बात करूंगा जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, यानी जर्नल फॉर्म एपी क्या होती है, एपी होता कैसा है। तो सबसे पहले ए आता है, ए के पास ए प्लस डी आता है, ठीक है, ए के पास ए प्लस डी के बाद ए प्लस 2d आता है, ए प्लस 3d आता है, इसको हम लोग A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब टर्म है, ऐसे ही जो है वो एपी जो है चलती रहती है, और आप जो है वो इस फॉर्मूला से भी जो है वो आराम से चीजों को निकाल देंगे, ठीक है। अब जो है वो दूसरा वाला जो फॉर्मूला दे रखा है आपकी किताब में, उसमें क्या चीज है मैं देखो वो बताता हूं। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, 2 4 6 8, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके कितने तक चला गया, ये चला गया है मान लो 1800 तक, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि एक फाइनाइट एपी है, ठीक है, क्योंकि देखो इस पे लास्ट टर्म जो है वो हमारा एन की वैल्यू दे रखा है, तो ये ऐसे ऐसे जाने के बाद 1800 पे रुक जा रहा है। अब मुझे कोई बोले अगर कि यार ये एपी ऐसे जा रही है और तुम इसका क्या कहते हैं ना, जोड़ो इसको, तो मैं बोलूंगा भाई पागल हो गया है क्या, है इतना मैं क्यों जोड़ूंगा, यहाँ पे इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, यहाँ पे फिर 10 आएगा, इसको प्लस करो, तो फिर ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो 2 4 6, ठीक है, 6 6 12 और फिर जोड़ूंगा इसको मैं 8 तो 20, ऐसे ऐसे करके 1800 तक जाना है मेरे को। तो ये तो क्या कहते हैं पूरा, अगर इस तरीके से हम जोड़ने लगेंगे कैलकुलेटर में तो ये तो हमारा दिमाग भी खराब कर देगा और हमारी नींद भी खराब कर देगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें करना क्या, तुम इसमें क्या करना है, इसमें ना एक
एपी के ही फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म है ये, ठीक है ना। दूसरे फॉर्मूले का यहां पे जन्म होता है। ये फॉर्मूला है क्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a n माइनस 1d, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या कि जैसे मान लो आपको इसका पूरा जो है वो सम करते हुए जाना है, ठीक है। तो सम करते हुए जाओगे तो मुझे इसका सम का रिजल्ट चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले इसमें जो है वो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, n की वैल्यू जो है वो निकालूंगा, ठीक है। an की वैल्यू, an बोल रहा हूं, n की वैल्यू निकालूंगा, an की तो दे रखी है। तो यही वाले फॉर्मूले पे अगर मैं पुट भी करता हूं, ठीक है, वैसे तो तुम लोग समझ ही गए होगे देख करके किसका निकलेगा क्या। 1800 में यहां पे रखता हूं, ठीक है, और ये 2 यहां रखता हूं और n माइनस 1, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है यहाँ पे। तो 1800 और ये 2 और ये 2n माइनस 2, ये और ये कट जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू जो है वो 900 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, ये कब निकालते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हम लोगों को सम निकालना होता है, सम ऑफ, ठीक है, फर्स्ट nth टर्म। अगर हम लोगों को सम जो है वो निकालना है, ठीक है, सारे के सारे जो है वो nth टर्म जो है वो उनका, ठीक है, कोई भी यहां तक भी निकालना है, यहां तक निकालना है, वो डिपेंड करता है, वो उस हिसाब से आप जो है वो n की वैल्यू लगाना और n की वैल्यू में जो है वो लगा करके फॉर्मूला जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, मान लो जैसे Sn है, मुझे सब निकालना है, तो 900 यहां लिख दूंगा, 900 अपॉन 2 और 2 इंटू आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 2 है। अच्छा, यहाँ पे n टर्म कितना आएगा, n टर्म आएगा, देखो 900 में माइनस हो जाएगा 1, तो कितना होगा 899 इंटू, अब देखो ये मेरा कितना है, d जो है वो यहाँ पे 2 ही है, ठीक। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो इसको काट दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 450 हो जाएगा, ठीक है। Sn तो 450 ये रहा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस कर लेना, ठीक है। प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 8992 इंटू करूंगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 18, और 1 जो है वो 19 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 2 से 16 और 16 और 1 17, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। और इसमें जो है मैंने क्या कर दिया, इसमें जो है वो मैंने 4 को और प्लस कर दिया, तो जब 2 कर दिया मैंने यहाँ पे तो 1800 आ जाएगा, और 1800, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे 1798 आ गया। अब मैं ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने 450 और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1802 हो गया। अब मुझे Sn यहां पे निकालना है, Sn ये रहा। अब एक काम करो, सबसे अच्छा इस जीरो को जो है वो थोड़ी देर के लिए पॉकेट में रख लो, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, 1802 है और 45 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 से कितना हो गया, 10 हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, 5 0 से 0, और ये आपका 1 आ जाएगा, ये 5 8 5 जा 40 का 4 हो गया, 5 1 जा 5 और एक 9 आ गया। फिर यहाँ पे इस करेंगे तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये जो है वो 0 हो जाएगा। 8 4 जा 32 का 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 1 जा 4 और एक 4 1 जा 4 और 3 जो है वो 7 हो जाएगा। 0 8 और 1 जो है वो 9 हो गया, 0 हो गया, 9 2 11 हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 आ गया, यहाँ पे देखो ये आया। अब यहाँ पे एक 0 हमने पॉकेट में रख लिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 1 0 9 0 0, ये जो है वो उसका सम आ जाएगा। सोचो कितना बड़ा सम है ये, हैं। अगर मैं इस तरीके से एपी को ले जाऊंगा 2 4 6 और ऐसे ऐसे करके मैं जो है वो कहां तक लिखा था मैंने लिखा था 18 नहीं, हाँ 1800 तक लिखा था, ठीक है। तो
सोचो क्या कहते हैं कितना जो है वो बड़ा जो है वो एपी जो है वो हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या कहते हैं उसका सम जो है वो कितना बड़ा हो गया, कितना मुश्किल काम है ये, ठीक है, ऐसे जोड़ना। और इसको हम आराम से फॉर्मूले से जो है वो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो मैंने आपको जो फर्स्ट वाला बता दिया, ठीक है, जिसमें nth टर्म निकालते हैं, और एक होता है ये सम वाला फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला ऐसा वो मेरे दिमाग में आ गया है, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो मैंने यही वाला जो एपी लिया था यही ले लेता हूं 2, रुक जाओ एक मिनट स्केच देखता हूं, इसका पेट्रोल खत्म हो गया। देखो जैसे 2 है ये, और 4 है, 6 है, 8 है, ये जैसे जा रहा है 1800 तक, ठीक है, 1800 तक गया। अब यहां पे एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला ये है, क्या करना है इसको कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इसको L बोल लो, लास्ट टर्म बोल लो, या An बोल लो, ठीक है, An इज इक्वल टू L यहां पर, ठीक है, लास्ट टर्म और An ये एक ही होता है, ठीक है। अब देखो आंसर जो है ना वही ये वही आएगा, तब समझ लेना कि इसका मतलब जो है वो हमारा खेल जो है वो सही गया है, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मुझे n की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं वो वाले फॉर्मूले से निकाल लूंगा जो nth टर्म वाला फॉर्मूला होता है an वाला, an इज इक्वल टू, तो यहां से मैं अगर निकालूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी, ठीक है। और ये 2 लिख दूंगा यहाँ पे। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 2, और लास्ट टर्म मेरा कितना है, लास्ट टर्म जो है वो देख लो मेरा कितना है, ये 1800 है, ठीक। अब यहां पे देखो इसको और इसको कट गया, कितना हो गया 450 हो गया ना। Sn निकालना है मुझे, अब Sn निकालना है अगर तो 450 तो ये हो गया, और यहां पे कितना था 1802 हो जाएगा प्लस करके। देखो मैंने ये 1802 यहाँ पे करा था ना, और देखो यहाँ पर भी आ गया। तो एक फॉर्मूला ये वाला भी होता है, अगर आपको जो है वो लास्ट टर्म दे रखा है तो आप तुरंत उठा करके इसमें से पटक सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसमें पटक नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं पटक पाएंगे, क्योंकि आपको n पता नहीं होगा, तो आप n क्या कहते हैं निकालना होगा, और फिर उसके बाद आप जो है वो उसको पुट कर सकते हैं। या कभी कभी कोई ऐसा सवाल हो जिसमें l दे रखा हो, ठीक है, वो आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इतना पता नहीं चलेगा, कंडीशन समझ में नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए, कौन कौन से बता दिया, ठीक है। एक बार जो है वो इसकी क्विक देख लेते हैं, रिकैप। एक मैंने बताया आपको an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है, ये nth टर्म के लिए होता है, इस वाले टर्म के लिए निकालने के लिए। फिर एक होता है सम वाला Sn जो होता है वो n/2 2a n-1d, एक फॉर्मूला ये होता है। और ऐसा ही ये होता है सेम, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला छोटा होता है, ये a प्लस L होता है, ठीक है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, और n टर्म अपॉन 2 कर दोगे तब भी जो है वो सम निकल जाएगा, ठीक है, तब भी निकल जाएगा सम। ये सम जो है वो किसके लिए होता है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। n टर्म मतलब जहां तक हम लोगों को सम चाहिए, अगर मान लो मुझे 1800 तक नहीं चाहिए था, मुझे 1600 तक चाहिए था, तो मैं वहां से भी उस तरीके से भी निकाल सकता हूं। मान लो मुझे 1800 तक नहीं करना था, 1500 तक प्लस करना है, तो मैं उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे आराम से जो है वो निकाल सकता हूँ, 1500 के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ। जो भी बीच में वैल्यू पड़ेगी वो मैं वैल्यू जो है वो उसका सम वाले फॉर्मूले से आराम से निकाल सकता हूं बच्चों। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने बच्चों आप लोगों को बता दिए हैं। मेरे हिसाब से ये एपी जो है वो इतना मैंने बताया ये पर्याप्त है, और उसके बाद जो है वो हम लोग आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे आइए, और बस ऐसे ही आप लोगों के लिए जो है वो कंटेंट बनाता रहूंगा मैं आप लोगों से। अगले अब इसकी जो है वो एक्सरसाइज होगी, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से मुलाकात होगी बच्चों, ठीक है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।